बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी सम्मान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है ना, हमने दोपहर से स्टार्ट किया और यहाँ पे खाई जा रही हैं जीजियाँ चीजियाँ। मानो मेरे लेके आई थी समोसियाँ। और जो मिनी समोसा इनके स्कूल में ना कैंटीन से मिलते हैं, और ये मेरे लिए ना रोज़ाना तकरीबन लेके आती है। और अभी सिवाय फ्राइडे के। हाँ, क्योंकि फ्राइडे को जो है ना जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो फिर जो है ना ब्रेक होती नहीं, तो फिर कैंटीन भी नहीं ओपन होती। तो मुझे भी ना आदत पड़ चुकी है, अभी मैं रास्ते में इससे पूछने लग जाती हूँ कि क्या लिया मेरे लिए इसने। और जब ये लेके आई तो मैंने सोचा कि साथ में चाय बना लो, लेकिन इसने चाय नहीं बनाई। फिर हमने समोसियाँ वगैरह खा ली। फिर बाद में मैंने इसे फिर से तरला किया, चाय बना दो। फिर साथ में इसने 2 कबाब भी फ्राई कर लिए थे और हमने जी की पेट पूजा। उसके बाद फिर बच्चे भी आ गए थे, उन्हें लंच वगैरह दिया। अभी था शाम का वक़्त, हैदर अली बैठा ना अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था, और नादिर जो है ना वो सेहन में आवारागर्दी कर रहा था। अ बैट के साथ खेल रहा था। नादिली को कहना पड़ता है कि बैठ के कर लो, लेकिन हैदर को जो है ना मेरे ख़्याल से काफ़ी सख्ती करते हैं टीचर्स, तो वो खुद ही जो है ना बैठ के, एक ज़िम्मेदारी का एहसास भी होता है एक-एक बच्चे को। हैदर को जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी का फुल एहसास है, लेकिन नादिली को दिलवाना पड़ता है, शायद वो छोटा है इसलिए। और अभी जी चल रही थी कढ़ी की तैयारी। मेरी काफ़ी सिस्टर्स ने ना कढ़ी की फ़रमाइश की थी कि आप कढ़ी जो है ना बनाओ। हालाँकि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में बना चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी पहले मैंने बनाई है, 2-3 दफ़ा बनाई है मेरे ख़्याल से। और वो रेसिपी जो है ना मैंने शेयर भी की थी कम्युनिटी हैंडल पे, और कुछ सिस्टर्स ने देखी भी थी, लेकिन फिर भी फ़रमाइश आ रही थी। और 2-3 दिन पहले ना हमने बनाया था मक्खन, और जो लस्सी बची थी ना, क्योंकि हम जब भी मक्खन बनाते हैं ना तो उसमें मैं जाग लगाती हूँ ना पहले, दूध डाल के ना मलाई में, तो फिर उसमें जाग लगा के ना तो मैं रखती हूँ। तो जो बच जाती है ना मक्खन निकल के, जो बच जाता है ना हमारे पास मटीरियल, वो लस्सी होती छाछ। है। और उससे फिर हम ज़ाया नहीं करते, उससे ना मैं 1-2 दिन ना फ्रिज में रख देती हूँ, वो अच्छी खासी खट्टी हो जाती है। बिल्कुल ना मुझे खट्टी वाली कढ़ी जो है ना वो पसंद है, और बच्चों को भी। तो हम ना वो रख लेते हैं। अभी जी मैंने कढ़ी बनने के लिए पहले ना मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया, और मेरा दिल था कि ना जल्दी-जल्दी आज मैं कढ़ी बना लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है। उसके अलावा नादिली ने फ़रमाइश की थी आज फ़िरनी की, तो उसके लिए फ़िरनी भी बनानी थी। लेकिन काम ढेर सारा था और टाइम कम था, और हुँ। गैस आई नहीं थी। तो मैंने मिक्सचर जो है ना कढ़ी का तैयार कर लिया। पहले मैंने छाछ डाली है, उसमें फिर मैंने बेसन डाला, तकरीबन 1 पाव बेसन का डाल के उसमें ही नमक, मिर्च और हल्दी जो है ना मैंने डाल के अच्छे से जो है ना मधानी के साथ ना मैंने उसे मिक्स कर दिया, ताकि कोई भी लम्स ना रहें। और बस उन्हें ढक के रख दिया। जब गैस आएगी ना तो चलो हमारा जो मिक्सिंग का काम है ना वो तो रेडी होगा, तो जल्दी जो है ना हम अपनी कुकिंग जो है ना वो स्टार्ट कर लेंगे। और अभी जी मैं पकौड़ों का मिक्सचर जो है ना वो तैयार कर रही थी। बाकी का जो मैंने आधा किलो जो है ना बेसन लिया था, और बाकी का जो बेसन था ना फिर उससे हम पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तकरीबन आधा किलो आलू लिए मैंने, उन्हें बारीक कट कर लिया था, और 2 से 3 प्याज थे, उन्हें भी बारीक चॉप किया हुआ था। 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा-सा हरा धनिया, एंड दैट्स इट। और ज़्यादा ना कुछ मेरे पास था नहीं, तो बस मैंने यही सादा सी चीज़ें डाली हैं। उसके अलावा जी सूखा धनिया मुझे चाहिए था, लेकिन वो मेरे पास नहीं था, और बच्चे भी जो है ना वो स्कूल खेलने के लिए जा चुके थे। बस आवारागर्दी करने को जा चुके थे। उनके वो ना ड्यूटी का टाइम फिक्स है। उसके अलावा वो लोग मतलब घर में उनका कोई ठिकाना ही नहीं होता। अम्मी कहते हैं बेटा चारपाई ले जाओ वहीं लगा लो। क्या ज़रूरत है 3 घंटे भी घर आने की। और बस जी सब्जियाँ डालने के बाद ना 1 चम्मच मैंने सूरख मिर्च का डाला है, थोड़ा-सा नमक डाला है, और बस यही चीज़ें थी, वही डाल दिया। सूखा धनिया इसमें जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास मौजूद नहीं था, तो फिर अभी मैंने नहीं डाला। दूसरे मसाले सारे डाल के ना तो मैंने मिक्सिंग करके तो रख दिया था। अच्छा, जब बिल्कुल हमने तैयार करने लगा ना, जब गैस आ जाएगी, तो 1 चुटकी जो है ना मैंने मीठे सोडे की डाली थी। इससे ना पकोड़े जो है ना बड़े फ्लफ़ी से बनते हैं, और बहुत ही मज़े के फूले-फूले से बनते हैं। और बस जी मिक्सिंग करके ना सारी रख दी थी, रेडी हो गया था सारा। और मैंने ना चावल जो है ना दोपहर को भिगो के रख दिए थे उसके लिए, फिरनी के लिए।
क्योंकि दोपहर में नादेली ने बोला था कि मम्मा आज फिरनी बना के दें। नादेली जो है ना वो मीठे का बड़ा शौकीन है। हाँ, तो शौकीन दूध हमारे पास था, तकरीबन 2 दिन का ना हमने इकट्ठा किया हुआ था, तो दूध था, तो मैंने सोचा कि नादिली को बना देते हैं। अभी जी मानो ने धो लिए थे, जो बर्तन साथ-साथ इकट्ठे हो रहे थे ना, मानो साथ-साथ जो है ना धो रही थी कि जिस दिन हमने कुकिंग जो है ना ज़्यादा करनी हो, उस दिन फिर भांडे भी ऐसे इकट्ठे होते हैं ना कि जैसे ना बस सारा काम बर्तनों ने ही किया है। हुँ। तो इसलिए ना साथ-साथ जो है ना थोड़े-थोड़े निपटाते रहो तो फिर ज़्यादा फैलावा नहीं होता। तो मानो साथ-साथ बर्तन धो रही थी, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो भी धोने वाले थे, तो वो भी उसने ना डाल दिए थे सर्फ़ में। और इधर जी गैस आ गई थी, तो मैंने जो है ना कढ़ी बनने के लिए रख दी थी। कढ़ी की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा थी, क्योंकि मानो ने भिजवानी थी अपनी टीचर को भी, क्योंकि इसकी जो साथी टीचर है ना, उन्होंने भी फ़रमाइश की थी कि कढ़ी बनाओ ना, तो इसने शेयर किया था कि आज हम कढ़ी बनाएँगे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे घर में भी भिजवाना। तो जी मानो ने उनके घर भी भिजवानी थी, तो इसलिए ना थोड़ी-सी क्वांटिटी जो है ना मैंने ज़्यादा ही रखी थी कढ़ी की। तो ये चावल जो है ना तकरीबन 1 मुट्ठी चावल होंगे, ज़्यादा नहीं मैंने लिए, बस 1 मुट्ठी चावल लिए थे, दोपहर को मैंने भिगो दिए थे। अभी इन्हें भिगोए हुए ना तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है ना हो चुके हैं। अभी हमने इन्हें ना थोड़े से पानी के साथ जो है ना जूसर में डाल के ना ब्लेंड कर लेना है, और चावल का दाना जो है ना बिल्कुल तो मेल्ट तो नहीं होगा, लेकिन अच्छा खासा छोटा कर देना है हमने, ताकि ना वो बस जल्दी-जल्दी है ना हमारी फिरनी तैयार हो। ये बहुत ही ना शॉर्ट जो है ना रेसिपी है, आपकी ना 10 से 15 मिनट में ना फिरनी बन के तैयार हो जाएगी और जायका भी ज़बरदस्त होगा। हुँ। हालाँकि खीर बनाने में जब आप खीर बनाते हैं ना, तो उसकी अगर आपने जायके वाली बनानी है तो अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम होता है। लेकिन अगर आपको जल्दी-जल्दी कोई दावत है आपके घर में, या किसी बच्चे ने फ़रमाइश कर दी है, या कोई मेहमान आ गया, आपको आपको जल्दी-जल्दी बनानी है ना, तो आप ये रेसिपी जो है ना ट्राई कर सकते हो। और इसके लिए चावल पहले भिगोने पड़ते हैं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि चावल जो है ना आप उनका पाउडर बना के ना पहले एक खीर मिक्स तैयार होता है, वो किसी दिन ना मैं आप लोगों के साथ वो मिक्सिंग जो है ना तैयार करूँगी, आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर। खीर मिक्स अगर आप तैयार करके रख लो ना, तो जब भी आपके घर में कोई ओकेज़न हो या कोई फटाफट से मेहमान आ जाएँ, आपने फटाफट से खाना बनाना है, तो मीठा तो फिर हर दावत में जो है ना ये मस्ट होता है। हुँ। तो आप जल्दी-जल्दी ना ये मीठा तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़े की फिरनी बनती है। और बस जी इधर जो है ना मैंने कढ़ी भी चढ़ाई हुई थी, उधर मानो जो है ना फटाफट से बच्चों के यूनिफ़ॉर्म धो रही थी। हैदर जो है ना वो जब खेल के आए, तो मैंने उनसे कहा कि बेटा जी फटाफट से सूखा धनिया ला दो, क्योंकि सूखे धनिये के बगैर ना फिर कढ़ी का जो है ना वो जायका, वो टेस्ट जो है ना मज़ा तो आता ही नहीं है। तो हालाँकि मुझे कसूरी मेथी भी चाहिए थी, लेकिन वो गाँव से मिली नहीं। तो फिर और धनिये के भी ना वो छोटे वाले पैकेट मिले, 10-10 बिल्कुल वाले। जिनमें 1 चम्मच जो है ना वो भी सूखा धनिया नहीं होता। वो 3 पैक लेके आया था, और 3 पैक से तकरीबन 1 चम्मच जो है ना सूखा धनिया निकला था। अच्छा। और फिर हमने कंजूसी से काम लेते हुए ना थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-सा मैंने उसमें कढ़ी में डाल लिया, और थोड़ा-सा फिर मैंने पकौड़ों में डाल दिया, क्योंकि पकौड़ों का मज़ा तो फिर धनिया पाउडर से ही आता है। ज़िंदगी अ का मज़ा तो खट्टे में है। तो मैं जब बाज़ार गई थी ना, तो मैंने सोचा था, मैं लिख के लेके गई थी कि ये सामान मैं लेके आऊँगी, लेकिन मानो ने इतना मेरा वहाँ पे दिमाग ख़राब कर दिया ना, वहाँ पे हमें अंधेरा हो गया और मुझे फिर टेंशन के बच्चे घर पे। और उस दिन ना फिर हमारे घर में एक और भी पंगा हुआ था। हमारे घर से ना उस दिन दोपहर को ना साँप निकला था, हाँ, और फिर ना इस वज़ह से मैं ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि सैटरडे दोपहर हाँ, को। उसी दिन दोपहर में था ना, हुँ। कि इधर हम खाना तैयार करके ना उठ के लंच का टाइम था, लंच तैयार किया, हम अंदर कमरे में आगे बच्चे बैठ के खाना खा रहे थे, नादिल ही ना खा के तो उठा है। वो मेरे ख़्याल से पानी लेने गया कूलर के पास, उसने सीन में देखा कि ना चूल्हे के पास से ही ना साँप जा रहा था। उसने शोर किया कि साँप है, और मैं भाग के गई, फिर बच्चों को मैंने अंदर किया, और जी मैंने मेरे हाथ में बैट ही आया हुँ। बच्चों का। लेकिन चारपाई जो है ना दीवार के साथ खड़ी थी, और चारपाई के नीचे ना वो छुप रहा था। लोहे की चारपाई थी, इतनी वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, तो मैंने जैसे ही चारपाई हटाई, वो भाग के ना दीवार में घुस गया, और एक पलक झपकते में ना, एक तो साँपों की स्पीड बड़ी होती हुँ, है, हुँ। वो दीवार पार कर गया। दीवार के अंदर सुराख है, क्योंकि कच्चा घर है हमारा, तो सीमेंट की चिनाई तो है नहीं कि सुराख बंद हो। तो मट्टी की चिनाई है, तो उनमें ना अच्छे खासे सुराख हैं, तो वो दीवार पार कर गया। फिर जो हमने वो साँप ढूँढा है,
हमसायों को भी बताया। मेरे जेठ का घर है वो साथ वाला, उन्होंने गूगल वगैरह वो जो होती है ना एक बूटी होती है उसका धुआं देना तो सांप वगैरह भाग जाते हैं। उन्होंने भी आग भी जलाई हुई थी और वो धुनी भी थी, पता नहीं वो कहाँ गया और क्या नहीं, लेकिन वो मिला नहीं। तो बच्चे इस वजह से लंबा ना सारा सांप था। डर रहे थे, तो फिर हम ना उन्हें छोड़ गए थे इधर ना सामने मेरे हस्बैंड के चचा लोग हैं, तो उनके घर पे ना मैं छोड़ गई थी बच्चों को कि मैं ना डर के मारे बच्चों को अकेले घर पे छोड़ना भी नहीं चाहती थी और जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि काफ़ी घर का सामान भी लेना था और मानो ने ना अपनी टीचर के लिए जो है ना गिफ्ट भी लेना था। और फिर पैसे जैसे ही पे आती है ना बच्चों की, वैसे ही जो है ना पैसे फिर लग जाते हैं घर में। तो ये कह रही थी कि मामा मेरी पे जो है ना सारी ख़त्म हो जाएगी, तो आप ना मुझे कुछ ना कुछ दे दो। तो इसलिए फिर जाना ज़रूरी था। अभी जी कढ़ी जो है ना वो पकना स्टार्ट हो गई थी। कढ़ी को ना जब तक जोश या उसका ना ख़त्म ना हो जाए, तो उसका ना बाहर उबलने का, गिरने का ख़तरा होता है। तो फिर तब तक ना उसे टाइम देना पड़ता है, आपको बार-बार ना उसे स्टर करना पड़ता है। कभी-कभी वो ऊपर आ जाती है, उबलने का, गिरने का उसका ख़तरा होता है, तो बड़ा उसका ना ध्यान रखना पड़ता है। जब वो पकना स्टार्ट होगी, गिरने का उसका ख़तरा ख़त्म हो गया, फिर मैंने उसे शिफ्ट कर दिया दूसरे चूल्हे पे। उसमें थोड़ा-सा सूखा धनिया मैंने शामिल कर दिया। पकौड़ों के मिक्सचर में भी ना मैंने थोड़ा-सा सूखा धनिया और 1 चुटकी से भी कम ना मैंने मीठा सोडा डाला है। और बस जी पकौड़े हमने ना तैयार करने शुरू कर दिए हैं। गैस आ गई थी और आज ना एक और भी हमारे साथ मसला हो गया, ऑयल हमारा ख़त्म था। तो कुकिंग जो है ना टोटली घी में हो रही है और मैं सोच रही मुकम्मल। थी कि इतनी दिनों बाद ना मैंने कढ़ी बनाई है, लेकिन मैं ना खुल के खा नहीं सकती हूँ कहते हैं क्योंकि आज ना कढ़ी मेरे खाने के लायक नहीं बनी। और मैंने बहुत ही कम खाई है ना कढ़ी, मैंने नहीं खाई, मैंने खीर पे काम रखा हुआ है। हाँ। मैंने ना खीर इसने ना रात को मुझे जब हम खाना वगैरह बना के ना और इतना टाइम टेकिंग काम था, पहले कढ़ी पे बैठी रही, फिर पकोड़े, तकरीबन शाम मैं तकरीबन 5 बजे से बैठी हुई थी और रात को तकरीबन 8 बजे मैं उठी हूँ फिरनी वगैरह बना करीब के। सवा 8। और जब मैं उठी हूँ ना तो फिर मैं ही जानती हूँ मैं कैसे उठी हूँ या ये बच्चे जानते हैं जिन्होंने मुझे खींच के उठाया है। सिर्फ बुलडोज़र मंगवाने की ना कसर रह गई थी, अल्लाह। बाकी सारी कसर जो है ना वो पूरी हो गई थी। बड़े घुटनों में इतना दर्द था ना, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। और फिर जो है ना मानू ने कहा कि मम्मा आपको चाय बना के देती हूँ, और हम नशेड़ी लोगों का यही होता है, चाय हमें हर मर्ज़ की दवा जो है ना वो चाय में ही नज़र आती है। सर दर्द है चाय बना दो, बदन में दर्द है चाय बना दो, घुटनों में दर्द है चाय बना दो, बुखार है चाय बुखार पी है लो, चाय बना दो, खांसी हो रही है चाय पी लो। नींद आ रही है चाय बना दो, नींद खुल नहीं रही चाय बना दो। हाँ सही बात है ये। अंकल खालू के साथ मैंने ये देखा है, वो बड़ा करते हैं ऐसे। हर मर्ज़ की दवा जो है ना, और मूड सेट नहीं है चाय बना दो। हाँ दिल नहीं लग रहा। हर चीज़ की दवा जो है ना चाय में नज़र आती है। तो इसने ये बड़ा मग भर के ना तेज़ पत्ती वाला वो जो ड्राइवरों वाली चाय होती है ना कड़क लाल, कड़क वो मुझे सुर्ख बना चाय। दी। अभी सारी रात फिर बैठ के ना मैंने पहरा दिया इन लोगों का। कसम से 1 मिनट के लिए भी ना आँख मेरी झपकी भी, वो होता है ना एक हल्की सी झपकी आ जाती है कि ये बैठे-बैठे इंसान सो रहा है, वो भी नहीं हुआ मेरे साथ। और मैं इतनी हैरान कि इतना मैं जो है ना मैं जाग रही हूँ किस वजह से। फिर मुझे समझ आई कि इतने ना मुझे वो कड़क वाली चाय बना के दी। रात में मैं चाय ना अवॉइड करती हूँ, ख़ास तौर पे कड़क चाय, वरना फिर मुझे नींद नहीं आती। और इसने ये बड़ा मग बना के दे दिया और चाय मुझे मज़े की लग रही थी तो मैं पी भी गई, और विदाउट शुगर थी, तो उसमें ना फिर ज़्यादा ही काम ख़राब हाँ कर दिया। चीनी हो तो नींद आ जाती है। फिर जी अगर आप रात को जाग रहे हैं तो फिर रात को आपको लेट नाइट भूख तो लगती है। भूख लगेगी, फ्रिज खोलेंगे तो खीर नजर आएगी, नीचे पड़ी कड़ी बिल्कुल नजर नहीं और आएगी। मैं जब आई हूँ ना इधर मैंने सोचा कुछ ढूंढती हूँ खाने के लिए, कुछ तो होगा, और लेकिन जैसे ही फ्रिज मैंने खोली ना, हाँ हाँ ये खीर की डोंगा भरा खुशबुओं हुआ ने खीर का, सांसों में रस वो घोल दिया। खुशबू तो मैंने सूंघी नहीं, अच्छा मुझे सामने नजर आ गई खीर। ये डोंगा खीर का डोंगा देखा और बस जी मैं बेईमान हो गई। और मैंने आराम से, मैंने सोचा सिर्फ एक बाइट ना मैं 1 चम्मच ले लेती हूँ। 1 चम्मच खाया, फिर दिल गया एक और खा लेती, एक और करते करते ना मैं आधा डोंगा ख़त्म कर गई। हाँ जी। फिर मुझे इतना तरस आया अपने बच्चों पे कि इन्होंने ना नादिली ने सिर्फ 1 प्याली ली थी रात को, और वो कह रहा था कि सुबह ठंडी ठंडी ना खाएंगे हम लोग। तो मुझे इतना तरस आया, या अल्लाह मैं सारी खा गई, मेरे बच्चे सुबह क्या करेंगे। फिर जी मैंने ना वो रखी
दिल पे और पत्थर रख उस के वक्त ना रात के तकरीबन 4:30 का, रात तो खत्म हो गई सुबह थी, थी वो तो। सुबह का वक्त था, साढ़े यानी चार तहज्जुद का के वक्त बाद था, आप उठे। तहज्जुद के बाद, जब ओहो, अलार्म बजता है ना तहज्जुद का, उसके बाद। यानी फिर तीन जी सवा मैंने तीन। खाई है, और फिर जो मुझे नशा चढ़ा है, फिर मैं सोई हूँ। फिर सुबह जब ये इनको उठाया है तो मानो उठी है नमाज के लिए, तो मैंने कहा जी आज नाश्ता आप खुद बना लेना, मैं तो ख़त्म हुई पड़ी हूँ, मैं अल्लाह सारी रात अकबर। जागी हूँ, आज मुझसे नहीं उठा जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर इनका अल्लाह भला करे, इन्होंने मुझे नहीं उठाया, उस वक्त उठाया जब ये स्कूल जा रहे थे ना, तो इन्होंने कहा मम्मा जी उठ के गेट की कुंडी लगा ले, हम लोग जा रहे हैं। बस तब हैदर उठी। कहता है वैसे ही चले जाते हैं, अम्मी जब उठेंगे कुंडी लगा लेंगे। मैंने कहा, जब उठेंगे ना तब तक पुदीने का सफाया हुआ पड़ा है। फिर जब मैं उठी हूँ ना, तो फिर दोबारा से मुझे नींद नहीं आई, सर में सारा दिन दर्द और हालत ख़राब। इसीलिए तो मैंने आपको उठाया नहीं था। और जी बातों बातों में मैं कड़ी की रेसिपी बताना भूल गई आपको। और मेरे ख्याल से आपने नोट तो कर ली होगी, लेकिन कड़ी को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट किया, फिर मैंने पकोड़े तैयार किए, और उसके बाद ही कड़ी को तड़का लगाया। तड़के के लिए मैंने लिए थे, एक प्याज लिया था बड़े साइज़ का, उसे स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया था। पहले सबसे पहले मैंने हरी सुर्ख मिर्चें ना साबुत तोड़ के मैंने शामिल की, घी, उसी घी में जिसमें हमने पकोड़े तले थे ना, उसी घी में मैंने तोड़ के साबुत सुर्ख मिर्चें शामिल कर दी हैं। लक तोड़ के। थोड़ा सा उन्हें कड़कड़ा लिया, जब उनकी सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लग जाए, तब हमने प्याज ऐसे सूट देना उसमें, सूट देना है। और फिर उसे थोड़ा सा ब्राउन करना है हल्का सा। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट आप शामिल कर दें, या आप सिर्फ लहसुन जो है ना वो भी चॉप करके शामिल कर सकते हैं। तो बस ओके। उसे थोड़ी देर भुनेंगे। फिर मैंने उसमें डाल देना ज़ीरा। टमाटर सही। हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली, हरी मिर्चें मैंने ना कड़ी में वैसे ही ना पहले डाल दी थी वो भी नोट में, सही। हाँ जी। कट 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 तो कट उनका कट कट। टेस्ट उसमें ज़बरदस्त, कड़ी हमारी वैसे ही बड़ी खट्टी थी, तो मैंने फिर टमाटर नहीं डाले। बस जी तड़का तैयार हो गया, कड़ी में हमने झोंक दिया और उसका ढक्कन लगा दिया। उधर हमने खीर जो है ना बनने के लिए, खीर के लिए ना 2 लीटर मेरे पास दूध था, और उससे ना पकने के लिए रख दिया। वो हल्की आंच पे पकता रहा। ज़्यादा दूध को पकाने से पता क्या होता है, उसका जो टेस्ट जो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। इसमें गाढ़ा। हमने ना वो नहीं डाला, खोया नहीं डाला फिरनी में, कोई हमने मिल्क पाउडर नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर दूध था, उसे हमने इतना पकाया कि वो 1 लीटर रह गया। और चावल जो है ना वो पीस के रखे हुए थे। बस जब दूध आधा रह गया, तब तक हमने ना रोटियां बना ली थी। तो जब तक रोटियां पकी, तब तक दूध जो है ना वो अच्छा खासा कड़ता कम रहा हो है गया था। हमारा। पहले भी वो दूध कड़ा हुआ था, कच्चा नहीं था, हमने उबाल के रखा हुआ था 2 दिन से, उससे बलाई उतरी हुई थी। तो दूध को इतना पकाना है ना कि हल्का हल्का सा गुलाबी माइल हो जाए, उससे उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो बस जी जब दूध हमारा तकरीबन आधा रह गया, उसमें जो हमने पिसे हुए चावल शामिल कर देने हैं, और फिर उसे ना हल्की आंच पे ना तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट तक हमने पकाना है। जब वो गाढ़ा हो जाए, तो उसमें ना कटे हुए बादाम और थोड़ी सी किशमिश मैंने शामिल की। इसमें ना हमने गरी इलायची वगैरह कुछ नहीं डाला, आप चाहें तो इलायची पाउडर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। लेकिन इसमें बादाम का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था, और इसका टोटली जो टेस्ट है ना वो बादाम से आया था। और जब सुबह ये ठंडी हो गई थी ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे हम बादाम वाला ना खोए वाली आइसक्रीम खा रहे हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट है इसका। और मानो कह रही थी कि आज ना गार्निश वो करेगी, मैंने कहा जी कर लो, लेकिन जब एंड टाइम पे फिर कहती है मम्मा आप ही कर लो। तो बस जी कड़ी भी हमने सर्व कर ली थी। थोड़े से पकोड़े वैसे रख लिए थे बच्चों के लिए खाने के लिए, क्योंकि अच्छे खासे पकोड़े बन गए थे। और खीर जो है ना उसे भी हमने बादाम और किशमिश से ही गार्निश कर दिया है। और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का आज का डिनर जो है ना वो बना था। फिरनी बड़ी मज़े की थी, कड़ी जो है बहुत ही ज़बरदस्त थी, और बहुत ही क्विक सी फिरनी की रेसिपी जो है ना आपके साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक जो है ना ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, मुझे ना मेरी 2-3 सिस्टर ने कमेंट किया था कि मानो ने जो उस दिन केक बनाया था ना, उसकी डिटेल रेसिपी जो है ना वो आप शेयर करें। तो इंशाल्लाह जी मैं कल कोशिश करूँगी, अगर कल नहीं तो परसों के व्लॉग में जो है ना वो ज़रूर आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि जिस दिन मानो ने बनाया था ना उस दिन था संडे। तो संडे के दिन मानो घर पे होती है, तो केक जो है ना वो टाइम टेकिंग काम थोड़ा सा होता है, मिक्सिंग वगैरह तो उसकी हो जाती है, लेकिन अगर आप चूल्हे पे बना रहे हो ना तो उसे बेकिंग में तकरीबन 40 से 45 मिनट जो है ना वो लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अवन तो है नहीं, तो कढ़ाई में ना उसे बनने में टाइम लगता है। तो इतना टाइम इसके पास सुबह होता नहीं जिस दिन इसने स्कूल जाना होता है। तो जैसे ही इसको अगर दोपहर
में फिर ये है, जब ये आते हैं ना तो वैसे थके होते हैं, तो अगर टाइम मिलता है तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह मैं चाह रही हूँ इंशाल्लाह। कि मानो ही बनाए, वैसे तो मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन वो रेसिपी मानो की है, तो मैं सोच रही हूँ कि मानो ही आप लोगों के साथ शेयर करे। बस जी अभी लोग ना सर धुन-धुन के खा रहे थे फिर भी खीरी। फिर भी खा रहे थे। नादिली को बड़ी पसंद आई थी। और आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग जो है ना वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मैं कल मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।